नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्मसार के इस दिव्य ज्ञान यात्रा में, जहां हम जीवन, धर्म और आत्मा के गहन रहस्यों को सरल भाषा में समझते हैं। आज का विषय अत्यंत सूक्ष्म और साथ ही अत्यंत व्यावहारिक है। मेरा का महामोह जो हमें बांधता है और तेरा का भाव जो हमें मुक्त करता है। हम सभी जीवन में शांति, संतोष और प्रेम की खोज में हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये हमें बार बार क्यों छूट जाते हैं? क्यों एक पल में आनंद और अगले ही पल में पीड़ा? उत्तर है क्योंकि हम हर चीज को अपना मान बैठे हैं। मेरा घर, मेरा बेटा, मेरी नौकरी, मेरा धर्म। और ये मेरा ही वो अदृश्य जाल है जो आत्मा को बांध देता है। शास्त्र कहते हैं, यदिद किंच जगत सर्वम नित्यम भगवानस्य एव। जो कुछ भी इस जगत में है वो सब भगवान का है। पर हम क्या करते हैं? क्षण भंगुर वस्तुओं को मेरा कहकर पकड़ लेते हैं। यही मिथ्या ममता है, झूठा स्वामित्व भाव। जब आप कहते हैं मेरा घर, तो आप क्या कहते हैं? क्या वो घर सचमुच आपका है? आपने ईंटें नहीं बनाई, मिट्टी नहीं बनाई, जमीन नहीं बनाई। सब कुछ पहले से था, बस आपने उसे व्यवस्थित किया। फिर भी मेरा कहकर अहंकार पैदा होता है। जब चीजें हमारे अनुकूल हैं तो हमें गर्व होता है, पर जब वो छिन जाती हैं तो हमें दुख होता है। यही दुख का चक्र है, मेरा, अहंकार, भय, दुख। मान लीजिए किसी के पास बहुत धन है, वो हर चीज पर नाम लिखता है, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा ब्रांड। लेकिन एक बीमारी या दुर्घटना उसे सब छोड़ने पर मजबूर कर देती है। वो जाता है और मेरा किसी और का हो जाता है। ये हमें सिखाता है, स्वामित्व भ्रम है, उत्तरदायित्व सत्य है। जहां मेरा है वहीं पराया भी जन्म लेता है। यही द्वैत है, और द्वैत ही संसार के दुख का मूल कारण है। जब कोई वस्तु मेरी है तो मन उसे खोने से डरता है, और जब कोई पराया है तो मन उससे ईर्ष्या या द्वेष करता है। इस तरह हर भावना का बीज मेरा पराया के इस द्वंद्व में छिपा है। यही कारण है कि गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानि इंद्रियैश्चरण। जो व्यक्ति राग द्वेष से मुक्त होकर कर्म करता है वही शांति पाता है। मान लीजिए दो लोग एक ही पद के लिए काम कर रहे हैं। एक सोचता है ये पद मेरा है, दूसरा पद पाता है और पहला जल जाता है। राग और द्वेष की यही आग जीवन को जला देती है। और जब हमारी प्रिय वस्तु, नौकरी, पैसा, व्यक्ति खो जाता है तो हमारा मैं टूटता है, क्योंकि मैं को हमने मेरा से जोड़ा था। वास्तविक मैं आत्मा नहीं टूटती, लेकिन झूठा मैं जो संपत्ति और संबंधों पर टिका है वो हर क्षण गिरता है। यही है दुख का असली कारण। अब प्रश्न उठता है कि अगर मेरा ही दुख है तो मुक्ति कैसे मिले? उत्तर बहुत सरल है, दृष्टिकोण बदलो। तब वस्तु तब कार्यम, सब कुछ तेरा है हे प्रभु। आप अपने घर, परिवार, काम को छोड़ने की बात नहीं कर रहे, बल्कि दृष्टिकोण बदलने की बात कर रहे हैं। जब आप कहते हैं ये घर भगवान का है, मैं इसका सेवक हूं, तो आपकी ममता कर्तव्य में बदल जाती है। फिर आप चीजों से जुड़ते हैं पर बंधते नहीं। यही भक्ति का शुद्धतम रूप है, सेवा भाव बिना स्वामित्व भाव के। 3 सरल सूत्र। ममता का त्याग, चीजों को अपने नहीं भगवान की वस्तु मानो। अमानत का भाव, हर वस्तु आपको सेवा हेतु दी गई है। और सेवा का उपयोग अपनी बुद्धि, शक्ति और धन को धर्म और लोक कल्याण में लगाओ। अगर आपकी तनख्वाह भगवान की देन है तो उसमें से कुछ अंश समाज सेवा में लगाना आपको अर्पण भाव सिखाता है। फिर वही पैसा आपको बांधता नहीं, मुक्त करता है। याद रखो, मानव जीवन का उद्देश्य सिर्फ जीना नहीं, बल्कि जीवन के स्रोत भगवान तक पहुंचना है। अगर ये जीवन मेरा के मोह में बीत गया तो ये अवसर खो गया। अन्य योनियों में आत्मा कर्म भोगती है, पर मानव शरीर में वो कर्म को बदल सकती है। ये कर्म योग का शरीर है। यहां हम चुन सकते हैं
बंधन या मुक्ति। इसीलिए जो मेरा तेरा के मोह से ऊपर उठता है वो हर प्राणी में एक ही आत्मा देखता है। तभी वो कहता है सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये सारा जगत ब्रह्म ही है। यही है सच्ची शांति का मार्ग। मेरा को छोड़ो, तेरा को अपनाओ। जब सब कुछ भगवान का मानते हैं तो दुख का कोई कारण नहीं रहता, क्योंकि कुछ खोता ही नहीं। जो गया वो उसका था, जो मिला वो भी उसका है। आज से ही अभ्यास करें। जब आप किसी वस्तु को देखें, मन में कहें ये मेरा नहीं, ये ईश्वर की अमानत है। इससे आपका अहंकार धीरे धीरे पिघलने लगेगा, मन शांत होगा, संबंधों में मधुरता आएगी और आत्मा को मुक्त होने का अनुभव होगा। दोस्तों, ये ज्ञान सुनने के लिए नहीं, जीवन में उतारने के लिए है। आप बताइए, क्या आपने कभी सोचा है कि मेरा के बिना जीवन कैसा होगा? कमेंट में अपने विचार साझा करें और इस वीडियो को उन सभी तक पहुंचाएं जो शांति, प्रेम और भगवान की खोज में हैं, क्योंकि एक विचार किसी का जीवन बदल सकता है। जय जय श्री राधे।